बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको 12 साल की बच्ची के लिए साइड पॉकेट जो कि ट्रायंगल स्टाइल में स्टिच किए गए हैं, फ्रंट ओपन शर्ट की स्टिचिंग सिखाऊंगी जिसका नेक राउंड है। यहाँ से ये ओपन शर्ट है और साइड से ये छोटे चौक बना के कैसे ड्रेप होते हैं, सारी इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और बैक से ये बिल्कुल प्लेन है, सादा है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं ऐड की गई। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक जो कि 55 इंचेस वाइड है, 3.5 गज़ लिया है। ये पूरे सूट का फैब्रिक है, इससे शलवार भी निकलेगी। और 1 गज़ कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन के ऊपर ही है। और इसके ऊपर जो मेरे पास पैटर्न है वो छोटी छोटी सी टी पॉट्स बने हुए हैं, तो बच्चों के हिसाब से ऐसे प्रिंट काफ़ी अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं शर्ट की लेंथ मेजर कर लेती हूँ 35 इंचेस। इसी में अगर कपड़े में कोई थोड़ा बहुत तिरछापन होगा तो वो निकल जाएगा। फ्रंट और बैक की लेंथ मैंने जैसे ही फ्रंट की लेंथ एंड हुई है, बैक की लेंथ ले ली है और पूरे का पूरा चौड़ा कपड़ा ऐसे ही कट कर लेना है। अब जो ये फैब्रिक बचा है ये शलवार के लिए इसे सेपरेट कर देंगे। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। ये शर्ट है जिसकी चौड़ाई 18 इंच है। अब इसमें ए लाइन लुक देने के लिए 12 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद मैंने 30 इंच किया। बैक के पोर्शन पे चूँकि मैंने जस्ट एक पलटा लगाना है, तो हाफ इंच जो चौक का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड होता है जस्ट वो लेना है। तो बैक का पोर्शन 31 इंच चौड़ा होगा और फ्रंट चूँकि फ्रंट ओपन बनेगा तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो फ्रंट की चौड़ाई हो जाएगी 33 इंचेस और बैक की चौड़ाई हो जाएगी 31 इंचेस। अब फ्रंट चूँकि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो फ्रंट जो 33 आया उसका हाफ कर लेंगे तो 16.5 आ जाता है। अब चूँकि कपड़ा मैंने पूरे का पूरा फ्रंट और बैक का एक साथ कट किया था, तो यहाँ से पूरा मैं 2 पैनल्स जो फ्रंट के होते हैं उसकी चौड़ाई निकाल लेती हूँ 16.5 इंच। और इसको यहीं पे कट लगा के, चूँकि ये स्ट्रेट कपड़ा है, स्ट्रेट फाड़ दूंगी कपड़े को। अभी मैं आपको इसको लंबाई में फोल्ड करके दिखाऊंगी तो ये 2 पैनल्स हो जाएंगे राइट और लेफ़्ट के। अब जो मेरे पास फैब्रिक बचा है इसमें से स्लीव्स भी निकलनी है और बैक का पोर्शन भी। अब चौड़ाई में जो 31 इंचेस मेरा बैक का पोर्शन था उसको यहाँ पे मैं छोटा सा कट कैंची की मदद से लगा के उतना ही फाड़ूंगी जो 35 इंचेस मेरी तैयार कटिंग के बाद जो लेंथ होती है वो। तो 35 इंचेस के बाद चौड़ाई के रुख पे एक कट लगा के इसे सीधा फाड़ दूंगी। अब जो बाकी कपड़ा बचा है उसे स्लीव्स कटेंगी। स्लीव्स नॉर्मल हैं, फुल लेंथ की हैं। आखिर में देख लीजिएगा इसे एक दफ़ा फिर से। अब यहाँ पे जो फैब्रिक है इसे पहले मैं सिंगल प्रेस करूँगी ताकि इसमें ये जितना भी टेढ़ापन या इसमें जितनी भी सिलवटें हैं वो निकल जाएं। ये बैक का पोर्शन है। फिर इसे सेंटर से हाफ करने के बाद मेरे पास अब ये स्टीम आयरन है, मैं इसे स्टीम कर लूँगी। अगर आपके पास वाटर स्प्रे है तो वाटर स्प्रे करके इसे अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। अब मैंने इस रुख पे इसे रखा है कि बैक वाला पोर्शन नीचे की तरफ और फ्रंट के दोनों पोर्शन ऊपर की तरफ रखने हैं। साइड ओपन साइड जिस पे साइड फिटिंग के मार्क आते हैं वो मेरी तरफ है और जो फ्रंट पे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्क था उसे इस तरीके से बैक पे फोल्ड कर लेना है। बैक का जो ज्वाइन हिस्सा है उसकी तरफ फ्रंट के ओपन साइड जाएंगे। अब इसके ऊपर हम फिटिंग के मार्क लगा लेंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत जो तिरछापन है इसी से निकलेगा। 7 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर लगाया है, 7 इंच ही आर्म होल की डेप्थ है और यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ पे एल शेप दे दूँगी। गले की चौड़ाई मैंने फ़िलहाल 3.25 इंच रखी है। शोल्डर स्लोप तकरीबन आधा इंच रख के तिरछा निशान लगा दिया। अब जो मेरे पास आर्म होल की डेप्थ थी उसका हाफ़ किया। हाफ इंच अंदर की तरफ लेने के बाद इस तरीके से शोल्डर स्लोप से मिला दूंगी और बैक का हिस्सा बनाने के लिए आर्म होल का 1 इंच एल शेप से अंदर की तरफ लेके उसे सेंटर से मिला दिया और फ्रंट वाले हिस्से को मेंटेन कर दिया। चेस्ट फिटिंग 9.25 इंच रख रही हूँ
और ऊपर से लेकर नीचे तक 14 इंच पे कमर की फिटिंग का मार्क लगाऊंगी। यहाँ पे हिप्स की फिटिंग का मार्क नहीं लगने वाला। यहाँ पे कमर की फिटिंग मैं रख रही हूँ तकरीबन 7.5 इंच के करीब। अब जो चेस्ट मार्क और वेस्ट मार्क है फिटिंग के, उनको आपस में मिला दिया। इनके बाहर 1.5 इंच लिया, जो कि स्विंग मार्जिन साइड पे होना ही चाहिए। यहाँ तक तो कमीज़ का नॉर्मल नाप है। अब नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ था उसे पहले स्ट्रेट किया और चौक का निशान बिल्कुल कॉर्नर पर, जो कि ओपन साइड चारों कपड़े मेरी तरफ हैं, उसे ऊपर रखा। 10 इंच के करीब मार्क लगाना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है, यानी वो दबाव जो कि चौक का अंदर फोल्ड होना है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे गुमपट्टी जो होती है पलटा लग के सिलना होता है, वो इसके ऊपर निशान लगाना है। अब जो कमर की फिटिंग का मार्क है उससे मैंने वो 1/2 इंच जो अंदर की तरफ लगाया है उससे ज्वाइन कर दिया, और जो बाहर वाला मार्क है उसको 1/2 इंच जो हमने बिल्कुल कॉर्नर से लिया था उससे मार्क को ज्वाइन कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले दामन को स्ट्रेट कट कर लिया, इसके बाद इसकी बैक आर्म होल के हिसाब से फिटिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसके बिल्कुल कोना ना बने इसलिए मैंने हल्की सी गुलाई कर दी है। अच्छा, ये अब फ्रंट और बैक के पल्ले एक दूसरे के ऊपर है, इसे एक दूसरे पर से उठाने से पहले फिटिंग का मार्क कर लेना बेहतर है। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसकी पॉकेट की कटिंग बाद में करेंगे। अब ये कंट्रास्ट का फैब्रिक है चौड़ाई के रुख पे। अब जो ये मैंने आपसे बहुत दफ़ा पहले भी दिखाई हुई है 1.25 इंच चौड़ी बुकरम पट्टी, जो मर्दाना बुकरम पट्टी होती है, इसे इस तरीके से फैब्रिक की उल्टी साइड पे रखेंगे और इससे इस पे आयरन कर लेना है। 35 इंच लंबी चूँकि हमारी शर्ट की लेंथ है, तो मैंने 36 इंचज़ लंबी ये 2 पट्टियाँ 1 इंच के गैप से लगाई हैं ताकि इसे दरमियान से कट करना आसान हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी एक साइड को आयरन कर लेना है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे ग्लू भी लगा सकते हैं ताकि ये फिक्स्ड हो जाए। ये 2 पट्टियाँ हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब हम सबसे पहले फ्रंट पट्टी को तैयार कर लेते हैं। अब देखिए 1 इंच का मार्जिन मैंने फ्रंट की तरफ एक्स्ट्रा रखा था, इसमें 1/2 इंच तो ये पट्टी को सिलने में गुजर जाएगा और 1/2 इंच हमारा ओवरलैप होगा। ये पट्टियाँ इसके ऊपर सिल के इस तरीके से बैक की तरफ जाएंगी। मैंने कोई भी पट्टी फ्रंट की तरफ नहीं रखी ताकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन बैक की तरफ से झलके तो ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, अब इस पट्टी पे जो हमने सिलाई लगानी है वो बिल्कुल बुकरम के साथ नहीं, बुकरम से थोड़ा सा हट के लगाएंगे, फिर इसे एज इट इज़ प्रेस करना है। इसके बाद देखिएगा कि बॉटम के ऊपर मैंने 1/2 इंच का मार्क रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पलटा पलट के लगाना है। तो बॉटम के ऊपर जो पट्टी है उसको स्टिच करके इस तरीके से 1/4 इंच अंदर की तरफ, जो हम लोगों ने कपड़ा अंदर फोल्ड किया हुआ है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाई है। दोनों पल्लुओं पर सिलाई का मार्जिन एक जितना होना चाहिए, वरना एक पल्ला बड़ा एक छोटा हो सकता है। ये देखिए जहाँ पे हमने अब सिलाई लगाई इसे टर्न कैसे करना है ये देख लीजिए। थोड़ा सा कॉर्नर से छोड़ने के बाद इसे तिरछा सिलाई के करीब करीब ले जाके कट कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ ना हो और इजीली हम इसे पलट के बैक की तरफ ले जा सकें। इस तरीके से अब हम इसे पलट लेंगे, इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लेंगे। थोड़ा सा थिक बुकरम है, बहुत ध्यान से इसके कॉर्नर्स निकालने हैं। बाज़ औक़ात हम नीडल इस्तेमाल करते हैं ये कैंची, तो यहाँ से कपड़े के फटने का ख़तरा भी होता है। तो जनाब ये हो गई है तैयार हमारी बॉटम। अब इस बॉटम के ऊपर किस तरीके से पलटा लगेगा वो जब मैं पलटा लगाऊंगी तो मैं आपको डेफिनेटली इसकी डिटेल्स भी बताती हूँ, इसी वीडियो में आप वो भी देखेंगे। अब ये पट्टी बैक पे पलट के किस तरीके से जानी है, सिलाई का सारा मार्जिन कमीज़ की तरफ रखा है मैंने और इसे एक दफ़ा प्रेस कर लेना है, फिर इसे बैक की तरफ प्रेस करना है। अभी मैंने जस्ट पट्टियाँ दोनों साइड पे फ्रंट के पल्लुओं पे लगाई हैं, इन्हें मैंने तुरपाई नहीं की। अब इस तरह करेंगे हम कि सीधी साइड से मैच करने के बाद शर्ट के फ्रंट पल्ले बिछा लिया, पॉकेट की कटिंग करेंगे। कमर पे जो हम लोगों ने ये फिटिंग का मार्क लगाया है, इस पे जो हमने एक निशान लगाया हुआ है फिटिंग का, उससे नीचे की तरफ तिरछा 8 इंच मैंने मार्क लगाया और उसको यूँ तिरछा करने के बाद ऊपर की तरफ आप अपने हाथ का हिसाब लगा लीजिएगा। ये जो आपको एक क्रीज लाइन नज़र आ रही है उससे 1 इंच ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट मैंने ये तिरछा निशान लगाया और इससे कमर की फिटिंग वाले मार्क से इस तरह मिला के ट्रायंगल बना दिया और फिटिंग के बाहर यूँ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। मैंने मार्किंग तो यहाँ की है लेकिन इसकी कटिंग 1/4 इंच अंदर की तरफ करूँगी।
यहाँ से हमारे पॉकेट बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैंने इसे स्लो मोशन में ही रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमें दो तरह के फैब्रिक चाहिए। एक ये जो शर्ट के पिछले हिस्से को कटिंग करते हुए बैक से निकला था, थोड़ा चौड़ाई में कम है तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा है। मेजरमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। चूँकि 2 पॉकेट्स लगनी है इसलिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है। और दूसरा फैब्रिक हमें चाहिए प्रिंटेड, वो मैं आपको बाद में इसकी कटिंग बताती हूँ। इसकी प्लेसमेंट ऐसे करनी है कि हमने जो फिटिंग का निशान लगाया है, ये पॉकेट की साइड वाला हिस्सा जो कि कन्नी वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये उसके अंदर अंदर जाए। चूँकि फिटिंग में कट हो जाएगा इसलिए मैंने ज़्यादा चौड़ाई का कपड़ा लेना मुनासिब नहीं समझा। आप चाहें तो बिल्कुल साइड वाले हिस्से तक भी ले जा सकते हैं। बहरहाल जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये भी बेहतरीन तरीका है। अब इसका निशान कैसे लगाना है, मैं आपको नीचे वाले हिस्से पे जो मैंने निशान लगाया था उससे 1 इंच बाहर की तरफ यूँ स्ट्रेट निशान लगाएंगे चेस्ट की साइड से। साइड पे तिरछा हिस्सा था तो तिरछान के हिसाब से ही तकरीबन 1-1.5 इंच आपने वो तिरछा लेके जाना है। और जितना लंबा आपने ये फैब्रिक लिया है, ऑलमोस्ट आई गेस ये 16 इंचेस फैब्रिक था, या जितनी बड़ी पॉकेट आपने बनानी, मैंने शो ऑफ के लिए बनाई है। आपने अगर लेंदी पॉकेट बनानी है तो आप इसका फैब्रिक ज़्यादा ले लीजिएगा। अब ये गुलाई पे हिसाब से जो मैं दिमाग लगाए कट लगा दिया। अब इसको मैं जो मैंने कट किया है शर्ट के निचले हिस्से पे रखूँगी ताकि जो ये मैं ऑलरेडी एक शेप कट कर चुकी हूँ, ब्लैक पीस के एक्स्ट्रा जो पॉकेट में अंदर की तरफ जाना है उसके हिसाब से बैलेंस करके इससे भी कट कर सकूँ। बेसिकली ये फैब्रिक पलट के बैक की तरफ जाने वाला है। ये देखिए तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट 1.2 इंचेस ऊपर की तरफ रखा है और बाकी सारी पॉकेट नीचे की तरफ है। अब इसके बराबर बराबर ही मैंने निशानात लगा दिए हैं और उसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये तो वो हिस्सा है पॉकेट का जो पलट के बैक पे जाएगा, लेकिन अब इसको फिल करने के लिए मुझे प्रिंटेड कपड़े को कट करना है। पहले तो पॉकेट के दोनों साइड पे निशान लगा लें कि कौन सा हिस्सा बैक की तरफ जाना है। अब ये प्रिंटेड हिस्सा ये वाले पॉकेट के हिस्से से चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई उतनी ही थी। अगर आपको लंबाई की कन्फ्यूजन है तो आप 16 इंच लंबी एक पॉकेट लीजिएगा और तकरीबन 10 इंच चौड़ा लीजिएगा कपड़ा, क्योंकि बाद में मुझे क्वेरीज आएंगी कि आपने ये नहीं बताया। तो पॉकेट का हिसाब हर कोई अपने हिसाब से रख सकता है चौड़ाई लंबाई के हिसाब से। अच्छा, अब ये फैब्रिक की गोलाई ब्लैक कलर के फैब्रिक के हिसाब से मैंने कट करने के बाद कमीज़ का हिस्सा ऊपर रखा है और उसी के नीचे वो गोल हिस्सा जो मैंने ब्लैक का कट किया था रखा है। क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ पे जो बिल्कुल साइड वाला मार्क है किनारे वाला, उस पर निशान लगा रही हूँ कि मुझे इसके हिसाब से ये कपड़ा कट करना है। ये देखिए, अब जो ये शेप है उसी की शेप के बराबर बिल्कुल स्ट्रेट, और जहाँ गुलाई है वहाँ गुलाई दे के मैं इसे कट कर लूँगी। अब जो प्रिंटेड कपड़ा है वो मैंने ब्लैक कपड़े के हिसाब से ज़्यादा कट किया है। मैं पहले रीज़न बता चुकी हूँ, ब्लैक कपड़ा थोड़ा कम था। आप दोनों कपड़े एक जैसी चौड़ाई के कट कर सकते हैं। अब हम पॉकेट को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। एक हिस्सा शर्ट के सीधी साइड से मैच करके 1/2 इंच के गैप से सिलाई लगाएंगे इसके तीनों कॉर्नर्स पे। पहले इसको एज इट इज़ प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद जहाँ जहाँ कॉर्नर्स हैं वहाँ छोटे छोटे कट लगा देने ताकि इसे पलटने में आसानी हो। पलटने से पहले इसे इस तरीके से प्रेस कर लें और फिर इसे बैक की तरफ इस तरीके से पलटना है कि इसके कॉर्नर्स वाज़े हों। और जब हम इसे पलटेंगे बैक की तरफ तो यहाँ पे हमने बिल्कुल लब की सिलाई लगा लेनी है ताकि पॉकेट बार बार पलट के बाहर की तरफ ना आए, एक स्टेबिलिटी मिल जाए इसको। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसके पीछे पहले इसको तो उल्टा करके रख दें, इसके पीछे हमने प्रिंटेड फैब्रिक को अटैच करना है। 2 मेथड बता रही हूँ, एक वर्बली और एक करके दिखाऊंगी। अब इस गुलाई के हिसाब से इस वाले फैब्रिक को इस तरह रखिएगा और एज इट इज़ दोनों पीसेस को पकड़ के सिलाई लगा दें। ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे मेरे हाथ है चेस्ट की साइड से वहाँ से सीते हुए आएँ और गुलाई में चले जाएं, लेकिन मैं गुम सिलाई में से सीना चाहूँगी। अब देखें डायरेक्शन कैसे पलटी है मैंने। इस तरह होती है पॉकेट, इसे यूँ ले जाएँ और यहाँ से चेस्ट के एरिया से जो स्क्वायर वाला हिस्सा आ रहा है पहले इसको बिल्कुल छोटे से सिलाई के दबाव में देके स्टिच करना है और गुलाई के ऊपर हल्की हल्की मशीन चलाते जाना है और यहाँ तक
स्टिच करना है। अच्छा, यहाँ पे बॉटम के ऊपर आपको स्क्वायर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, वो फिटिंग में आ जाएगा, उसको स्टिच नहीं करना। जो हिस्से बताएं बस वही स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से स्टिचिंग हुई है। ये बॉटम को साइड पे रहने दिया, इसको पलट के अंदर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह, और इससे अच्छे से बैलेंस आउट करने के बाद यहाँ पे हाफ वुड के गैप की सिलाई लगानी है। इससे पहले इसे हम आयरन कर लेते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, किसी किस्म का झोल ना हो। इस तरीके से पॉकेट गुम सिलाई में बन तो जाती है, लेकिन जब हम इस पर हाफ वुड के गैप की सिलाई लगाएंगे तो नॉर्मली हम कुछ चीज़ें रख के भूल जाते हैं पॉकेट में, तो कचरा जो जमता है पॉकेट के अंदर वो नहीं होगा। बुर वगैरह कपड़े की होती है वो इस तरह नहीं होगी। अब इसे बैक की फिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है पॉकेट को और फिक्स कर लेना है। बहुत आसान तरीका है ये पॉकेट लगाने का। दोनों पॉकेट्स को हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ सिलाई लगी है लेकिन नीचे की तरफ साइड की फिटिंग में आ जाएगा, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अब हम इसे साइड के हिसाब से पॉकेट को एडजस्ट करके हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा लेंगे, और जैसे ही सिलाई लगाएंगे मैं आपको एक और मेथड भी बता देती हूँ। आप इसे बैक के हिसाब से, मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि हाफ वुड के गैप से कैसे सिलाई लगाई जाती है। अब देखिए बैक का हिस्सा मैंने पीछे की तरफ रखा है और फ्रंट का हिस्सा ऊपर रख के पॉकेट को एडजस्ट कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से भी पॉकेट को एडजस्ट कर सकते हैं। पिन्स लगा लें और बाद में सिलाई कर दें। ये देखिए सिलाई हो गई, और देखिए पॉकेट बैक से भी फिनिश्ड है और इनसाइड भी फिनिश्ड है। अब इसे हम साइड की फिटिंग को अटैच करेंगे बैक के हिस्से से, फ्रंट के दोनों पल्लुओं को इस तरीके से, जहां तक हमारे चौक एंड हो रहे हैं या चौक का स्टार्ट हो रहा है। दोनों साइड पे मैं सिलाई लगा चुकी, और अगर आप चाहें तो पॉकेट को, अच्छा पॉकेट के जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है ना, मैंने छोटा सा कट लगा दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा झोल आएगा इस तरीके से। और आप चाहें तो पॉकेट का ये वाला हिस्सा एक छोटा सा टांका लगा के यहाँ फिक्स कर दें ताकि पॉकेट नीचे की तरफ ड्रेप ना हो जब बच्चे हाथ इसमें डालते हैं ना पॉकेट में। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि मैंने फिनिशिंग चौकों की बैक के दामन के और फ्रंट के एक पल्ले की कर दी है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये पट्टी मैंने बैक की तरफ स्टिच नहीं की, एक हिस्से की स्टिच कर दी है, दूसरे हिस्से की इसलिए नहीं की कि फ्रंट के ऊपर भी ये देखिए छोटा सा हिस्सा खुला है, इसे बाद में तुरपाई कर दूंगी मैं। तो इसे किस तरीके से फिनिश करना है, एक हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है। पहले तो ये जो पट्टी हम लोगों ने फ्रंट की तरफ या बैक की तरफ फोल्ड कर दी थी, इसे दोबारा से अपनी पोजीशन में ले आना जैसे हमने स्टिच किया था। ये 2 इंच की पट्टी पलटे के लिए बना के रखी हुई है। इससे देखिएगा बिल्कुल कॉर्नर से नहीं, तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी के ऊपर रख के इसे फ्रंट की तरफ स्टिच करना है, साइड से थोड़ा बढ़ा के। ये देखिए स्टिच हो गई। अब जब हम इसे यूं पलटेंगे पट्टी को बैक की तरफ, जो फ्रंट की पट्टी हमने बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी उसके अंदर चली जाएगी ये, और इसे यहाँ पे इस तरीके से फिनिश कर देंगे। और इस तरह से चौक की तरफ से इसे फोल्ड करते हुए कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए आएंगे और यहाँ कॉर्नर पे ले जाके ऊपर गले की तरफ इसे ख़त्म कर देंगे। तो लीजिए जनाब, सारी की सारी फिनिश्ड लुक आ चुकी है। चौक दामन भी बन चुके, फ्रंट की पट्टी भी बन चुकी। अब बारी आती गले की, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पट्टी को दोनों को बैलेंस करके देखेंगे बराबर है, यहाँ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पट्टी चूँकि इस तरह ओवरलैप होगी तो हम लोगों ने जो गले की चौड़ाई रखनी है वो आधा इंच ज़्यादा रखनी है ताकि ओवरलैप होने के बाद गले की चौड़ाई दोबारा से बराबर हो जाए। अब मैं यहाँ पे फ्रंट के दोनों पल्लुओं को बैक की साइड से इस तरह मैनेज कर लेती हूँ। गले की चौड़ाई रखूँगी यहाँ 3.25 इंच, क्योंकि इसमें 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन जाना है। गले की गहराई रखी है 5 इंच। बॉक्स बना लेंगे, गले की राउंड शेप बना लेंगे जिस तरीके से बनाते हैं, और इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो पट्टियाँ हैं मैंने मोटे बुकरम पे कट किए, थोड़ा सा कटिंग करना मुश्किल हो रहा था तो मैंने फिर इसे धीरे धीरे ही कट किया है। अब मैंने बुकरम ली है, चूँकि गले के 2 हिस्से हैं, बुकरम मैंने इस हिसाब से लिया है जो मेरे गले की चौड़ाई और लंबाई है उससे थोड़ी ज़्यादा हो। अब गला आपका बड़ा छोटा भी हो सकता है। अब जो मैंने गले की शेप कट की है उसके बाहर पट्टी की तरफ 1 इंच मैंने बढ़ा के कट किया है और बुकरम को रखा है एक्स्ट्रा, और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब 1/4 इंच अंदर की तरफ मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ कि 1/4 इंच दोबारा कवर हो जाएगा मेरा कपड़े से। अब 1/4 इंच का जो निशान लगाया है उसके बाहर 1 इंच का मार्क लगा के मैं राउंड शेप वैसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ।
और F फॉर फ्रंट मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि मुझे धोखा ना हो कि किस तरीके से इसे स्टिच करना है। पहले बाहर वाली लाइन पे इसे कट करेंगे, फिर जो 1/4 इंच अंदर की तरफ हम लोगों ने निशान लगाया था, बेसिकली ये कटिंग पॉइंट है। अब चूँकि ये 2 हिस्सों पे लगना है, इसे सेंटर से कट कर लेंगे और इसे एक्स्ट्रा कपड़ा जो प्रिंटेड है उस पर पेस्ट कर लेना है। कटिंग का तरीका देखिएगा, जो अंदर गोलाई है वो 1/4 इंच कट होगी, लेकिन बाहर की गोलाई में 1/4 इंच, क्योंकि काले रंग का कपड़ा है, बुकरम अगर वाइट नज़र आएगी तो बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बाहर का कपड़ा ज़्यादा रखा है। अब इसे बाहर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके 1/4 इंच की गैप से सिलाई लगा दी है। शर्ट का सीधा साइड ऊपर रखा है, पट्टी का कपड़े वाला हिस्सा इस तरीके से एडजस्ट करके बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। और वो जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने बुकरम रखा है वो पट्टी की साइड पे बढ़ाना है। अच्छा, अब इसको बिल्कुल कटिंग करने से पहले या फोल्डिंग नेकलाइन को करने से पहले पट्टियाँ पहले बैलेंस करके देख लें। पट्टी बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ठीक है तो इट्स ओके, अगर नहीं ठीक तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंदर छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे, सिलाई के थोड़ा सा करीब ले जाके रोक देंगे और इसे यूं पलट के और 1 इंच जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक रखा हुआ है उसे थोड़ा सा कम कर लेंगे और उसको भी इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ दबा देंगे और हैंड हेमिंग कर लेंगे, यानी तुरपाई से हमने इसे मैनेज करना है। अब इसके तीरे जोड़ दूंगी, स्लीव जोड़ दूंगी। स्लीव मैंने फुल रखी है, मैं पहले बता चुकी हूँ, उसके आगे जस्ट पलटा लगाया है। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक इस शर्ट की। इसके ऊपर बटन मैंने फिक्स कर दिए हैं, मैंने इसे काज नहीं करवाया है। 2-2 इंच के गैप से बटन्स लगा दिए हैं। देखिए कॉर्नर्स ड्रेप हो रहे हैं। पॉकेट्स का स्टाइल भी देख लें। गला चूँकि इसका वाइड है, वाइड इनफ है, तो मैंने फ़िक्स कर दी फ्रंट पट्टी, पहनने में आसानी हो जाएगी। और ये है इसके स्लीव्स। और यहाँ पे ये बग्गी वाले कंट्रास्ट कलर के मुझे बटन्स मिल गए थे, जो कि इसके अंदर कपड़ा है ना, ये वाला टी पॉट्स वाला, इससे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ये है पॉकेट। उम्मीद है आपको इसकी डिज़ाइनिंग समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कराची की तेज़ हवाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।